ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पूरा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैं ओरिजिन को हम वो लेते हैं हमेशा, और इधर नाम दिया एक्स डैश। ये एक्स एक्सिस है पूरा, एक्स टू एक्स डैश एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इधर एरो होता है एक्सटेंड करने के लिए। वैसे इधर भी ये वाई एक्सिस है, ओके, और ये वाई डैश ले रहा हूँ, इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इधर इस तरीके से, तो ये वाई डैश है। तो एक्स एक्स डैश ये एक्स एक्सिस है पूरा, वाई वाई डैश ये पूरा वाला वाई एक्सिस है। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स इधर आते हैं, अब एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होते हैं, ये पता है तुमको। 1 2 3 4 यहाँ आएगा, इधर 5 लिख रहा हूँ मैं, ये एक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में 6 यहाँ आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 9 आएगा। ठीक है, इधर 8 आएगा। उसी तरीके से अगर इधर लिया जाए तो इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -3 छोड़ रहा हूँ, इधर -4, -5 यहाँ पर आएगा, इधर -6 आएगा, -7 आएगा, 8 आएगा, इधर -9 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस ओ एक्स है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस, और इधर नेगेटिव एक्सिस है, मतलब ओ से एक्स डैश, ओ एक्स डैश इधर इस साइड में जो भी एक्सिस है ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर देखा जाए तो ऊपर पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस जो है ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो ऊपर देखो पॉजिटिव मतलब क्या आएगा, इधर 1, इधर पॉजिटिव 2 आएगा, तो इधर से लिख रहा हूँ, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 6, ठीक है, इधर 7 आएगा, एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव आते हैं ऊपर के साइड से, नीचे नेगेटिव आते हैं। नीचे नेगेटिव मतलब यहाँ पर नेगेटिव -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3, इधर आएगा -4, फिर इधर आएगा -5, इधर आएगा -6, इधर -7, इधर आएगा -8। तो इस तरीके से ये भी आगे एक्सटेंड होते जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है, इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, जैसे इधर कहीं भी एक पॉइंट लिया ऐसा यहाँ पर, तो इस पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट ढूंढना है, मतलब ये पॉइंट क्या है इसका नाम ढूंढना है। सपोज इसका नाम लिया हमने ए, और इसके ये ऑर्डिनेट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट है पूरा, इसका एक्स ऑर्डिनेट अलग मिलेगा, वाई ऑर्डिनेट अलग मिलेगा। जैसे इसको अगर नीचे परपेंडिकुलर हम नीचे डालेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट नीचे मिलेगा तुमको एक्स पर, ये नीचे ऐसा भी ले सकते। 5 के आगे 6 आता है, यहाँ पर 6 आएगा पहला। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्स पे कहाँ मिल रहा है, इसलिए ये 6 पहले आएगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वो कहाँ गिर रहा है 6 पे, तो इधर पहले आएगा 6। फिर वाई एक्सिस पे कहाँ गिर रहा है, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से वाई एक्सिस पे कहाँ गिर रहा है, तो वाई एक्सिस पे यहाँ गिर रहा है 5 पे, तो इधर आएगा 5। तो दिस इज ए पॉइंट ए एंड दैट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट आर 6,5। तो 6 रहेगा उसका एक्स ऑर्डिनेट और 5 रहेगा उसका वाई ऑर्डिनेट। मतलब ये 5 वाई एक्सिस को कट करता है 5 पर, और ये 6 एक्स एक्सिस पे कट करता है 6 पर। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाए, ये वाला लिया, तो इस पॉइंट की ऑर्डिनेट क्या होगी। हमने ये पॉइंट लिया, सपोज इसको ऐसा डार्क कर रहा हूँ समझने के लिए। तो इसका देखो पहले हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसको इधर नीचे गिरेगा परपेंडिकुलर। और एक बात, नीचे क्यों नहीं लिया, तो हमको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो नीचे एक्स एक्सिस तो है नहीं, ऊपर ही है यहाँ पर, तो इसलिए ये ऊपर ही आएगा। फिर वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ये वाला है, तो परपेंडिकुलर ये पॉइंट से यहाँ से ऐसा गिरेगा इधर। तो पहले हम एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट लेते हैं, इसको नाम दिया मैं बी। तो ये पॉइंट्स आएगा एक्स एक्सिस पे कहाँ पर मिल रहा है, -5 पे, तो यह आएगा -5। और वाई एक्सिस पे कहाँ पर मिल रहा है, तो -1 -2 -3, तो यहाँ पर मिल रहा है -3। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसी तरीके से अगर हम ये, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो पहला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 9th में पढ़े थे तुम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिया सपोज ऐसा वाला।
इस पे भी अब हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब यहाँ से एक एक्स एक्सिस पे गिरेगा, एक्स एक्सिस पे इधर यहाँ पर ये गिरा। -2 के बाद आता है -3, तो यहाँ पॉइंट है -3। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस आएगा -3, या फिर एक्स ऑर्डिनेट बोला जाता है इसको, -3। वाई ऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, यहाँ से वाई पे गिरा तो ये y यहाँ पर मिल रहा है 5 पर, तो इसलिए +5 आएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट का नाम ये a लिया था, b इसको नाम दे दिया c पॉइंट आया तुम्हारा -3,5। अब इस क्वाड्रेंट में भी लिया हमने पहले में, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट लिया है, थर्ड में भी लिया है, इसको गुस्सा आएगा तो इसमें भी ले लेते एक, तो एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले लिया, सपोज कहीं भी ले सकते हो यहाँ पर। अब इस पॉइंट से फिर से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई एक्सिस पे एक डालेंगे, तो एक्स एक्सिस पे ऐसा डाल दिया मैं पहले यहाँ पर, ये एक परपेंडिकुलर डाला एक्सिस पे। यहाँ से जब इधर गिरेगा तो इसको नाम पहले देता हूँ ABC, इसको नाम दिया D। तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे इधर परपेंडिकुलर गिरा तो 3 पे गिरा, तो 3 यहाँ आएगा पहले। फिर दूसरा पॉइंट y पे लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से y पे परपेंडिकुलर इस तरीके से गिरेगा इधर, तो ये आएगा -4। अच्छा, और एक बात, अगर हम ऐसे पॉइंट को कोई बोला ये इधर ही क्यों लिया, परपेंडिकुलर ही लेना है क्या, मतलब ये 90 डिग्री ऐसा ही बनना चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर ऐसा ही। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डी का पॉइंट इसको मिला दे, ऐसा इधर नहीं ले सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ऐसा ही लेना पड़ेगा। फिर एक बात कि एक्स एक्सिस पे ही लिया है, परपेंडिकुलर तो नीचे गिरता है, तो इस साइड से एक्स एक्सिस है ही नहीं, तो इसलिए ऊपर ही गिरेगा एक्स एक्सिस पे। ओके, अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमेशा हमको मतलब एक्स एक्सिस को, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक इधर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस देगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव देगा हमेशा। कौन? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड वाला, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो देखो, वहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव देगा हमेशा, जैसे यहाँ पर दिया था -3, तो नेगेटिव देगा हमेशा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस वो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये माइनस प्लस यहाँ पर आएगा पॉइंट। जैसे इधर प्लस पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा, वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा -+ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे ही, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तो -5 जैसा आया था इधर, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि इधर ही गिरेगा ये परपेंडिकुलर, तो ये भी नेगेटिव आएगा। अब बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो पॉइंट किस तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस पे ये जब पॉइंट गिरता है तो एक्स एक्सिस तो इधर पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 के इधर नेगेटिव है, 0 के इधर पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट हमेशा इधर ही गिरेगा, तो ये प्लस ही आएगा, और वाई एक्सिस हमेशा नेगेटिव आएगा। शायद ये समझ गया होगा कि यहाँ से ओ से इधर एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ से इधर एक्स डैश तरफ इधर आगे तक एक्स डैश है, यहाँ नहीं, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में भी वैसे ही होता है, ऊपर वाला साइड, अपर साइड जो होता है वो रहता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और लोअर वाला साइड इस 0 के नीचे, तो ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है पूरा, तो इस पॉइंट से 0 से यहाँ से ओ, इसको बोला जाता है ओ पॉइंट, ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश इधर का जो एक्स डैश है इसको ऐसा एरो देना पड़ेगा, ये एक्सटेंड होते जाता है, आगे बहुत से पॉइंट है, ये भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, ये आगे चलते रहेगा, ये भी आगे चलते रहेगा, तो ये है वाई एक्सिस, इधर नीचे आएगा वाई डैश, तो ये 0 से वाई, ओ वाई आएगा तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओ वाई डैश आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, कि नेगेटिव पॉइंट रहते हैं इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ पर -3 आएगा, इधर -5 आएगा, इधर -7 आएगा, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर भी ये पॉइंट छोड़ा है 1, इधर बाद में 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ये 6 आएगा यहाँ पर, इस तरीके से। इधर भी ये +1, 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, 5 आएगा बीच में, तो इधर 7 आएगा। वैसे इधर -1, इधर आएगा -2, -3 इधर आएगा -4, -5 इधर आएगा -6, इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं। ये इधर से ऐसा पास हो रहा है ये वाला लाइन। सबसे पहली बात, ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कौन से एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है।
तो इस लाइन का नाम आएगा, इस लाइन का इक्वेशन आएगा x इज इक्वल्स टू, ये लाइन किसको इंटरसेक्ट हो रहा है, इस x एक्सिस को, इसलिए x आएगा, और कहाँ पर हो रहा है 4 पर, तो इसलिए आएगा x इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये पूरे लाइन का इक्वेशन। अब उसी तरीके से हम इधर भी लेंगे एक, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ऐसा, ये एक लाइन लिया, ये पूरा एक्सटेंड करते जाओ, और मैं लाइन यहाँ तक ऐसा आगे एक्सटेंड, ये आगे भी रहेगा, इधर एरो करेंगे तो ये एक्सटेंड रहेगा, इधर बड़ा लाइन रहता है इनफाइनाइट पॉइंट से। अब इसमें भी क्या होगा, ये लाइन सबसे पहले कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, एक्स को तो कहीं वो मिल नहीं रहा है, वाई एक्सिस पे मिल रहा है, तो वाई एक्सिस पे मिल रहा है इसलिए वाई नाम आएगा इसको। अब वाई एक्सिस पे भी वो कहाँ पर मिल रहा है, वो देखो 3 पर मिल रहा है, +3 के -3, माइनस तो नीचे रहता है, ऊपर प्लस होता है, तो ये 3 आएगा, इसका नाम आएगा y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी तुमको एक पॉइंट मिल गया, वो यहाँ पर मिल गया, ये दोनों लाइंस कहाँ मिला देखो, इस पॉइंट पर, तो इसका भी नाम मिल गया। यहाँ पर x क्या है 4 और y क्या है यहाँ पर तुम्हारा 3, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया तुमको 4,3। हम इस तरीके से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया, बस इसको, इस पॉइंट का अगर ऑर्डिनेट निकालना है तो इसको पहले क्या करो, एक इधर का लाइन निकाल लो, एक इधर का लाइन निकालो, जैसे ये निकाला, ये एक एक्सटेंड किए लाइन यहाँ से पास होने वाला, इधर एक लाइन ले लिया और एक ऊपर भी लाइन ले लिया ऐसा वाला, बस ये यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके ऑर्डिनेट इजीली मिल जाएंगे। ये वाला लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस ये है, इस पे यहाँ मिल रहा है, मतलब -5 के बाद आता है -6, तो यह आएगा पॉइंट -6 कॉमा। वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है देखो ये पॉइंट, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल रहा है -6 पे, तो ये पॉइंट आएगा -6 कॉमा -6, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आया -6। तो इस तरीके से हम कहीं भी ले सकते हैं। और इसका इक्वेशंस क्या आएगा फिर से लाइन का, अब देखो ये जो लाइन है, हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये वाला जो लाइन है ये। अब ये लाइन मुझे बोलो, ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है कि वाई को, तो वो एक्स को हो रहा है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला पहला निकाला हुआ वाई एक्सिस है, इसके अलावा कोई दूसरे एक्सिस है नहीं यहाँ पर। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो मिला हुआ ये पूरा पोर्शन है उसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, इसको प्लेन बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन। वो हविजास नहीं है, ये वो वाला प्लेन नहीं है, ये इस प्लेन को जो पॉइंट्स रहते हैं उसको बोला जाता है ये एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अब ये पॉइंट, ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये वाला लाइन जो है तुम्हारा, ये वाला लाइन, ये स्ट्रेट बता रहा हूँ, ये लाइन देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई से कोई है ही नहीं उसका, तो ये एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर हो रहा है, तो -6 पर। तो सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस को हो रहा है, तो इसका नाम मैं एक्स दे दिया, एक्स इज इक्वल्स टू, और ये वाला लाइन, ये स्ट्रेट वाला -6 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम आएगा एक्स इज इक्वल्स टू -6। अब इस लाइन का तो ले लिया तुमने इक्वेशन ये वाले, अब इसका रहेगा, इसका ये वाला लाइन, तो इस वाले लाइन को फिर से देखो, ये वाला लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाले को, तो इसलिए वाई को इंटरसेक्ट यहाँ मिल रहा है वाई को, तो इसलिए इधर वाई नाम आएगा उसका। कहाँ पर मिल रहा है -6 पे, इसलिए इसका -6 आएगा। बस इतना ही तुमको पता चाहिए कि ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा। अब और एक बात, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, को बोलेगा अब ये एक्स इज इक्वल्स टू -6 दिया था ये लाइन, तो फिर ये -3 से अगर कोई लाइन पास हो रहा है ऐसा, तो ये एक्स इज इक्वल्स टू -3 हो गया क्या सर, तो हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू -3 हो गया इसका लाइन का इक्वेशन। वैसे कोई बोलेगा 2 में से पास हो रहा है, ऐसा लंबा लाइन, ऐसा सीधा स्ट्रेट, ये 2 में से पास हो रहा है, तो कोई बोलेगा इसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है क्या, तो हाँ, इसका भी इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, 2 में से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस में, तो इसलिए एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये 0 में से पास हो रहा है फिर, तो ये वाला वाई एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स पे कट कर रहा है और ये 0 में से पास हो रहा है, तो इसका क्या रहेगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस y एक्सिस का इक्वेशन नाम है x इज इक्वल्स टू 0। वैसे ही कोई बोले ये जो x एक्सिस है, इस इक्वेशन का
एक्स एक्सिस वाई को 0 पे मिल रहा है, तो इसलिए y इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को कट का कर रहा है 0 पे, तो इसलिए इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 0। अच्छा, और कोई बोले अब जैसे y 0 लिया, इधर ऊपर y इज इक्वल टू 3 लिया, तो मैं अगर इधर y लिया बोला उसने, ऐसा y ये है कि ये इक्वेशन ले लिया मैंने, -2 में से पास हो रहा है, तो ये y इज इक्वल टू -2 आएगा क्या? ये -2 में से पास हुआ ना, तो हाँ ऑब्वियसली इस इक्वेशन का नाम यही आएगा, y इज इक्वल टू -2। अब कोई बोले मैं यहाँ से पास कर लिया -4 से, ये ऐसा, तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -4 आएगा क्या? हाँ, क्योंकि -4 से कट हो रहा है ये। बस यही इक्वेशंस होती है और ये तुमको पता चाहिए। दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसमें सिंगल पॉइंट एक्सिस पे आते थे, जैसे तुम लोग पहले पढ़े थे तो वो एक्सिस पे आता था ऐसा, यहाँ पर 0 होता था, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, ये आता था इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लेते तुम लोग, -1, -2, -4 और ये -6, ये एक्सटेंड होता है इधर लाइन, आगे चलते रहेगा पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स पर बढ़ते रहते हैं, इधर 1 है, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1 लाख भी आएगा इसमें, 3 लाख भी आएगा, 3 लाख एंड 10 भी आएगा आगे। नोट करते थे जो डिस्टेंस है, अब तुम्हारा इस चैप्टर के लिए डिस्टेंस लगेगा, तो डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट बता दे रहा हूँ सिर्फ, ये 4 है, इसको A नाम दे दिया, ये -2 है, इसको मैं B नाम दिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे लेते थे, A, B। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो राइट में रहेगा, 0 के राइट में कौन है, 4, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा बड़ा है A, तो 4 यहाँ लेते हैं हम लोग, और ये माइनस करते हैं 4 में से, इस बड़े पॉइंट में से छोटा वाला पॉइंट, छोटा वाला कौन सा है, ये -2, ये पॉजिटिव पॉइंट होते हैं इधर के राइट में, और लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव छोटे होते हैं, तो ये -2 अलग से माइनस होगा। अब कोई बोलेगा ये माइनस कहाँ से लाया, तो ये माइनस तो आएगा ही, ये ज़रूरी है, ये ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है डिस्टेंस में, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं हम, तो इसलिए ये आएगा 4, ये माइनस माइनस आएगा +2, दैट इज़ इक्वल टू 6। तो इन दोनों में का डिफरेंस है, डिस्टेंस है 6, जो कि हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर किसी का गलती से ये डिस्टेंस नेगेटिव आया तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो उसका आंसर ही गलत है, या फिर बुक में वो क्वेश्चन गलत दिया है। ओके, नेगेटिव कभी आता नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा।